जय हिंद मित्रों। बहुत बार बहुत सारे युवक मुझे फोन करते हैं, मुझे मिलते हैं और वो पूछते हैं कि सर मुझे आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा होना है, मुझे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है और उसके लिए जो भी कुछ करना है वो करने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, लेकिन मैं शुरुआत कहां से करूं। अब ये जब प्रश्न आपके सामने आता है कि मैं शुरुआत कैसे करूं, इसका मतलब एग्जैक्टली ये एग्जाम कैसी होती है इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। और बहुत बार इसके बारे में जो कोई मिसकंसेप्शंस है आपके मन में, जो गलत धारणाएं हैं, वो गलत धारणाएं भी सही तरीके के गाइडेंस के माध्यम से दूर करना जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी मुझे वहां पे पूछते हैं कि सर ये एग्जाम हम हिंदी में दे सकते हैं क्या, मराठी में दे सकते हैं क्या। अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो। आपको अफसर बनना है, आपको ऑफिसर बनना है, इसकी वजह से ये पूरी एग्जाम जो होती है वो इंग्लिश में होती है। The most important component of this particular examination is SSB. So throughout these 5 days of psychological assessment test, you have to express yourself, you have to communicate, you have to speak in English only. इसका मतलब हाई-फाई इंग्लिश होनी चाहिए क्या? The answer is no. आपको जो कुछ कहना है वो अगर आप व्यक्त कर सकते हो सिंपल इंग्लिश में, अगर वो भावना आप वहां पे पहुंचा सकते हो तो आपका काम वहीं पे बन गया। तो हाई फाई लिटरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है या लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हाई फाई इंग्लिश की वहां पे जरूरत है क्या? द आंसर इज नो। सिंपल इंग्लिश वो भी जो है अपना काम वहां पे कर जाएगी। हाउएवर, अगर एसएसबी के दौरान कहीं पे आप अड़ जाते हो, एक आधा सेंटेंस, वन और सेंटेंस आप जो है हिंदी में भी वहां पे बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप एक भी शब्द या एक भी सेंटेंस हिंदी में नहीं बोल सकते हो। आपको अगर जरूरत पड़ती है तो एक आधा सेंटेंस आप वहां पे हिंदी में भी बोल सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन हैज टू बी इन इंग्लिश। दूसरी एक गलत धारणा जो बहुत सारे युवकों के बीच में होती है कि सर आर्म्ड फोर्सेस का करियर, आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में हमें ऑफिसर बनना है, इसका मतलब हमारा फिजिकल फिटनेस हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस तो चाहिए, लेकिन आप ध्यान दो, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप जवान या जिसे हम कहते हैं पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक के लिए वहां पे अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो ऑफिसर के लिए क्या जरूरी है? ऑफिसर के लिए फिजिकल फिटनेस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेंटल रबसनेस, योर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। आपका व्यक्तित्व, आपकी निर्णय क्षमता इतना पुख्ता होना चाहिए कि आपने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के आधार पर जो भी टास्क आपको कंप्लीट करना है वो टास्क कंप्लीट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो फिजिकल टफनेस से ज्यादा आपके व्यक्तित्व के विकास पर, आपके मेंटल रबसनेस पर, आपके सिस्टमैटिकनेस पर आपने ज्यादा फोकस करना चाहिए। तीसरा प्रश्न बहुत बार विद्यार्थियों द्वारा मुझे पूछा जाता है, स्पेशली टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड, कि सर हम ऑलरेडी जॉब में हैं लेकिन फौज में ऑफिसर बोल के हमें काम करने की इच्छा है। तो अप टू द एज ऑफ 42 ईयर्स अगर आप गेनफुल एम्प्लॉयमेंट करते हो, इसका मतलब आप पैसे के लिए, नौकरी के लिए फौज का हिस्सा बनना नहीं चाहते हो, एक साल में कम से कम 3 महीना आप ट्रेनिंग के लिए या आर्म्ड फोर्सेस को सर्व करने के लिए देना चाहते हो, तो टेरिटोरियल आर्मी का ऑप्शन भी आपके पास उपलब्ध है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे करियर से रिलेटेड ऑप्शंस या बहुत सारे क्वेरीज आर्म्ड फोर्सेस के करियर से रिलेटेड ऑप्शन के बारे में आपके मन में होंगे। इनका सारा अगर आपको रिजोल्यूशन चाहिए तो एसएसबी फाउंडेशन क्रैश कोर्स, इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें आपके मन में की क्लियर हो जाएगी।